नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे देश में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के रिजल्ट्स अभी हाल ही में आए हैं और इस समय बच्चों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लें, कौन से विषयों का हम चुनाव करें जिससे हमें हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो सके, हमें अच्छी सी नौकरी मिल सके। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में है। तो जब हम 10वीं कक्षा करते हैं, 10वीं कक्षा के बाद हमारे सामने 4 स्ट्रीम मेनली होती हैं। उसमें आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आर्ट्स स्ट्रीम में करियर की संभावनाओं पर, क्योंकि आप किस विषय को चुन रहे हैं, उस विषय में, उस स्ट्रीम में करियर की कितनी संभावनाएं हैं, ये जानकर ही आप किसी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। तो यदि जब हम आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बहुत सारी भाषाओं की, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और भी अन्य हमारी क्षेत्रीय भाषाएं। हम बात करते हैं हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इत्यादि, और इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ऐसे ही बहुत सारे विषयों के। तो इन विषयों को जब आप पढ़ते हैं तो इन विषयों को पढ़ के आप कहां कहां नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे देश की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है वो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। इस परीक्षा में कोई एक विषय आपको चयन करना होता है। किसी एक विषय को लेकर आप इस परीक्षा को देते हैं। उसके अतिरिक्त सामान्य विषय भी होते हैं, इसमें सामान्य जनरल टॉपिक्स भी रहते हैं। तो आप अपने आर्ट स्ट्रीम के किसी भी विषय को लेकर आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, आप एक आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार देखा जाता है कि आर्ट्स जिन बच्चों के पास है, जैसे जो 11वीं में, 12वीं में जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सी बार उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है या हमारे अंक ज्यादा नहीं आ पाए, इसलिए हम आर्ट्स हमने ली नहीं है, बल्कि हमें दी गई है क्योंकि हमारे इतने नंबर नहीं आ पाए कि हम कॉमर्स या साइंस ले पाते। उनके अपने ऑप्शंस हैं, अपने पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आर्ट्स फील्ड में भी इतने सारे, आर्ट्स फील्ड अपने आप में, आर्ट्स स्ट्रीम अपने आप में बहुत सारे अवसरों से भरी हुई है। इतने सारे अवसर हैं यहाँ पर। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन अवसरों से आपका परिचय करा रहा हूं। जैसा पहला हमने बात की कि आप आर्ट्स लेकर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं। अगली बात करते हैं पत्रकारिता, जर्नलिज्म। आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। आर्ट्स में आप आर्ट्स से 12th करने के पश्चात आप ग्रेजुएशन के बाद में भी आप इसका डिप्लोमा कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। 1 से 3 साल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग इसकी अवधि रहती है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप जो विषय आपने पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आप टीचिंग की फील्ड में भी आ सकते हैं। आज टीचिंग की फील्ड में भी एक ब्राइट करियर है। अच्छी सैलरीज टीचर्स को मिल रही हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही फील्ड्स में। तो आप उस फील्ड में आप सिंपल बीए करने के बाद, 12th के बाद सिंपल बीए करके, या फिर ऑनर्स भी आप कर सकते हैं किसी एक विषय में। ऑनर्स आप करके उस विषय में आप टीचिंग की डिग्री ले सकते हैं। 12वीं के बाद डीएड कर सकते हैं या जेबीटी कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स भी चले हुए हैं जहां पर बीए और बीएड इकट्ठी होती है। तो आप टीचिंग का करियर भी आप अपना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जो करियर हैं, जैसे आप एक वकील बन सकते हैं आर्ट्स के विद्यार्थी होने के बाद। आप लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। कुछ यूनिवर्सिटीज यहां भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको करा रही हैं, जहां पर आप ग्रेजुएशन के साथ ही एलएलबी भी, बीए के साथ ही एलएलबी भी आपकी पूरी होती है। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है 4 से 5 वर्ष तक की है। तो आप एक वकील भी बन सकते हैं। और बात करें और बहुत सारी फील्ड्स, जैसे फैशन डिजाइनर। आज आप देख रहे हैं कि फैशन का युग है।
यदि आप में आपके जैसा हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि आप किसी विषय को तभी चुने जब आप में इंटरेस्ट हो उस विषय को लेकर। तो यदि आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में तो आप एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। बॉलीवुड में या और दूसरी जगह पर आप जानते हैं कि कितने सारे फैशन डिजाइनर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और एक जो हो सकता है, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आज डिजिटल युग है, तकनीक का जमाना है, आप ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं कंप्यूटर पर और बहुत तरह की वहां पर डिजाइनिंग रहती है। इसके लिए भी आपके सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट आपके कहीं बाधा नहीं बनते, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। एक और जो फील्ड आज बहुत ज्यादा रोचक हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, वो है एनिमेशन की। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जो आप बहुत सारी बच्चों के कार्टून देखते हैं या फिर और एनिमेटेड एड्स भी आती हैं, मूवीज भी आ रही हैं। तो एनिमेशन में भी आप बाकायदा आपको कोर्स कराया जाता है। एनिमेशन में आप बीए कर सकते हैं, उसके बाद आप अच्छे से किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप एक अच्छे एनिमेटर भी बन सकते हैं। यदि हम और कुछ कोर्सेज की बात करें, आप आर्ट्स से 12th करने के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप एमबीए करके आप फील्ड में आ सकते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और आज तो आप देख रहे हैं जमाना ये आ गया है, स्थितियां ये आ गई है। मैं स्वयं बहुत सारे ऐसे लोगों को जान रहा हूं जो बीटेक या बीकॉम वगैरह करने के बाद फिर एमबीए करते हैं और फील्ड में जॉब करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक और जो कोर्स है, एक और फील्ड है, वो है कंप्यूटर फील्ड, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं और कंप्यूटर की फील्ड में आप बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उन जॉब्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि और मैं बात करूं तो एक और फील्ड है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो है इंटीरियर डिजाइनिंग का। जब आप अपना घर बनाते हैं या अन्य आप अपने ऑफिसेज, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज बनते हैं, घर बन रहे हैं, तो उसमें जब आपके आर्किटेक्ट वगैरह सब अपना डिजाइन देते हैं, मकान बन जाता है, उसके बाद शुरू होता है इंटीरियर डिजाइन, जो घर में अंदर क्या चीज कहां पर हो, कैसी हो, किस तरह से घर को सजाया जाए, ये भी अपने आप में आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है। तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, बाकायदा बीए इंटीरियर डिजाइनिंग भी होती है और इसमें कई सारे डिप्लोमास भी कराए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, आप उन्हें भी कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट की फील्ड अपने आप में बहुत विस्तृत होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स एक फेवरेट कोर्सेज में से रहा है और इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। एक और फील्ड है, आज खूब नौकरियां जहां हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जहां पर प्राप्त कर रहे हैं, वो है बीपीओ, कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स में भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको यदि बात करना अच्छा लगता है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी से फोन पे बात करनी होती है तो आप उसके लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कोर्स कराया जाता है। कोर्स करके आप अच्छे से किसी बढ़िया कंपनी के बीपीओ में कॉल सेंटर पर अच्छी सी 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी आप एक शुरुआती रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद तो जितना आप मेहनत करते हैं उतना आप आगे बढ़ते जाते हैं। एक और जो फील्ड है वो है फाइन आर्ट्स की। फाइन आर्ट्स ये जो टर्म है ये अपने आप में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट्स। जो विजुअल आर्ट्स हैं आपकी, विजुअल आर्ट्स में आपका पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, ये सब आते हैं और इनके लिए आपको बीए फाइन आर्ट कराई जाती है। बीए उसमें आप विजुअल आर्ट को स्पेशलाइजेशन वहां पर कर सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक, थिएटर, डायरेक्शन, एडिटिंग, जो आप टीवी में जो भी आप फिल्म देखते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं
या फिर आप कोई भी सीरियल देखते हैं आप, उन सब में इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। पैसे के साथ साथ आपके सामने बहुत सारे एक सम्मान प्राप्त करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर रहता है। आपके पास चांसेस हैं कि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आप एक एडिटर बन सकते हैं। एडिटिंग, वहां पर उन सब एडिटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, डिप्लोमास हैं, और इसके अलावा आप डायरेक्शन के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर डिप्लोमा और कोर्सेज कराए जाते हैं। और हम यदि बात करें तो एक अच्छा जो कोर्स वो आ रहा है वो है इवेंट मैनेजमेंट का। आज पहले का जमाना ऐसा होता था, आपने देखा भी होगा, और अपने माता पिता से आप बात करेंगे तो शादी ब्याह अगर घर में होता था तो पूरा गांव, पूरा आस पड़ोस उस इवेंट को मैनेज करने में लगता था। लेकिन आज आप किसी को पता चले कि 4 दिन बाद उसके परिवार में शादी है तो उसे कोई घबराहट नहीं होती, उसे कोई टेंशन नहीं होती है। उसके पास में आज, क्योंकि इवेंट मैनेजर्स हैं, उनको सिर्फ बताना होता है, वो आपके साथ में पूरी की पूरी आप एक सिस्टम सारा का सारा जनरेट करते हैं। मूवी भी आई थी पीछे, आपने देखी होगी, बहुत सारी मूवीज में इस तरह का आता है। तो इवेंट मैनेजमेंट का भी बाकायदा कोर्स कराया जाता है। आप उस कोर्स को करके आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो और हम सर्विसेज की बात करें, जैसे गवर्नमेंट फील्ड की मैं बात करूं तो एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, अलग अलग लेवल पर वैकेंसीज निकलती हैं। इनमें आप अच्छे से मेहनत करके उस टेस्ट को देते हैं तो टेस्ट देकर आप अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक और मैं फील्ड बात करूं वो है पुलिस सर्विसेज की। पुलिस सर्विसेज में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती है। और आप आर्ट्स फील्ड के बच्चे, कला संकाय के विद्यार्थी, आप यहां पर जा सकते हैं। आप 12th के बाद भी उस एग्जाम होता है, उसको भी आप दे सकते हैं। 12th के बेस पर होता है, या फिर ग्रेजुएशन बेस पर आप सीधा सब इंस्पेक्टर के पद तक भी आप नियुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यूं कहूं कि आर्ट्स फील्ड दूसरी अन्य फील्ड्स के समान ही चुनौतियों से भरी हुई है, और चुनौतियों के साथ साथ अवसरों से भरी हुई है। आवश्यकता है तो हमें खुद पर विश्वास रखने की। मैं बहुत सी बार देखता हूं, मिलता हूं जब आर्ट्स फील्ड के, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट से, उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अनुसार, मेरे व्यक्तिगत मेरी सोच यह है कि आर्ट्स फील्ड के स्टूडेंट के पास बाकी की अदर स्ट्रीम्स की बजाय ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा न माने कि आपके सामने ऑप्शंस कम हैं। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा, और आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी तरह की मोटिवेशनल, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके पढ़ाई से, आपके अध्ययन से जुड़ी हुई वीडियोस को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। और एक और निवेदन आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से एक नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, जिनको यूं लगता है कि हमारे लिए करियर के ऑप्शंस नहीं हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल सकती हैं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको खूब प्रसारित करें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।